अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोशो साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि अभी तक हमने ऑलरेडी इसके 6 लेक्चर इस यूनिट के दिए हैं एंड दिस विल बी द लेक्चर नंबर 7 एंड we have already discussed in the earlier lectures. We have completed our what are the different types of the reaction, and in that we discussed the different types of reaction and we have completed that portion. And in this lecture we are going to discuss what are redox reaction, in which we will be discussing what is oxidation, what is reduction, and after that we will discuss what is corrosion, and after that we will be discussing rancidity. तो let us start. तो आज का जो पहला टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन है। पहले हम देखेंगे ये ऑक्सीडेशन क्या होती है। पहले हम जानेंगे डिफिनेशन इसकी। अगर हम देखेंगे क्लासिकल जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था इसका ऑक्सीडेशन का, उसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, एक एटम को क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऐड होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम डिफिनेशन इसकी देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल और अर्लियर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस which involves the addition of oxygen, which involves the addition of, this is the point. In the earlier we were saying the atom in which there is addition of oxygen, we call that this atom has gone through the oxidation, and or any electro negative element, or the removal of hydrogen, if we remove one hydrogen or hydrogen from any atom, that atom will undergo to the oxidation. ठीक है, मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन हम तभी कहेंगे हो गई है जब क्या होगा, एक एटम को अगर ऑक्सीजन हो ऐड होगा तब भी कहेंगे हम क्या हो गई, इस एटम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। या अगर एक एटम में लूज किया हाइड्रोजन तब भी कहेंगे उस एटम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन ये थी अर्लियर डिफिनेशन। अगर हम लेटेस्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे उस एटम को, उस आयन को ऑक्सीडेशन हुए है जिसने क्या किया होगा, जिसने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, तभी जाके कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन के पास पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, पहले इसके पास कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब रिएक्शन हो गई, इस जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने हैं, अब अगर इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन की क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी मेटल ए है या एटम ए है या आयन है, उसकी जो अगर मान लीजिए इसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर कुछ टाइम हुआ, जब रिएक्शन हो गई, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने रह गए, अब उसके पास 9 रह गए, 8 रह गए सर, दैट मीन्स इसने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लॉस किए हैं। तब उस टाइम क्या कहेंगे हम, इस जो एटम या आयन ए है उसकी क्या हो गई बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, हम ऐसे कहेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो गेन होगा ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये दूसरी है, तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लॉस। इन 3 डिफिनेशन से अगर हमें तीनों में से कुछ भी दिखा तो हम कहेंगे इस वाले एटम या इस वाले आयन में क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। चौथा क्या है, एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर आपको आगे पता चलेगा, ये एक मतलब किस स्टेट में है, ये हम डिनोट करते हैं, इसमें प्लस माइनस हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन एटम इज इन द कंबाइंड स्टेट, अगर एटम कंबाइंड स्टेट में होता है, उसकी ऑक्सीडेशन उसमें क्या होती है वो हम वहीं से निकालते हैं। ये आप अभी याद रखो, अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हम देखेंगे तब भी हम कहेंगे बेटा उस एटम में, उस आयन में क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है बेटा, ये था, आपको आया समझ ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो आप देखते हैं ये रिडक्शन क्या होती है। ठीक है, रिडक्शन अगर हम क्लासिकल या अर्लियर कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे, रिडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए, रिडक्शन इज टोटली अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, ये किसका अपोजिट है, ये ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। ये क्या कहता है, उस एलिमेंट को या उस एटम में रिडक्शन होगी जिसमें क्या होगा, या तो वो
हाइड्रोजन गेन करेगा। ऑक्सीडेशन में क्या था, वो लूज करता था हाइड्रोजन, यहां पर क्या है, यहां पर गेन करता है हाइड्रोजन, तब क्या होती है, यहां पर रिडक्शन होती है। या उसमें जो है ये ऐड होता है कौन सा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वहां पर क्या होता था, रिमूव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या दूसरा डिफिनेशन यहां से कि वो क्या रिमूव होगा, उससे ऑक्सीजन, वहां पर क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी एलिमेंट से, किसी आयन से ऑक्सीजन रिमूव होगा बेटा, उसमें भी क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी। ठीक है, दैट मीन्स दिस वन इज टोटली अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। अगर हम अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की बात करेंगे, ये क्या कहता है, द प्रोसेस in which an atom or ion gains one or more electron। बेटा आपने देखा ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन में एक एटम या आयन क्या करता था, लूज करता था इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन में फॉर एग्जांपल मैंने बताया, अगर आयन या एटम है हमारे पास, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और जाके इसके पास 8 ही है, तो हम कहेंगे इसमें क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, लूज किया है। अगर हम देखेंगे अब रिडक्शन की बात करेंगे बेटा, रिडक्शन इज टोटली अपोजिट टू दैट में रिडक्शन क्या कहता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन अगर हमारे पास ए है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन हो गई, अब इस ए के पास 11 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब ए के पास कितने आए, 11 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो तब जाके हम कहेंगे यहां पर क्या हुआ, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें हम कहेंगे बेटा इसमें क्या हो गया है, इसमें रिडक्शन हो गया, बिकॉज इसने यहां पर क्या किया, गेन, यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो हम कहेंगे रिडक्शन की डेफिनेशन ऐसे हम अगर इन चारों में से हम कोई भी दिखा तो हम कहेंगे उस टाइम क्या हो गया है, वहां पर रिडक्शन हो गया। अगर हम देखेंगे रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या तो लॉस करेगा या ऑक्सीजन। दूसरा गेन ऑफ हाइड्रोजन, या तो गेन हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, तीसरा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। चौथा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वहां पर क्या होता था, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता था, वहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता था। यहां पर क्या होता है, यहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो वो तो ऑक्सीडेशन, ये था रिडक्शन। और इन कंबाइन को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, reduction is called redox reaction। बेटा देखिए इसमें जो रेड है दैट मीन रिडक्शन से लिया है, ओ एक्स किसने, ऑक्सीडेशन से लिया है। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे किसी भी रिएक्शन में, वहां पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होगी, वहां पर साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी होगी। देखिए बेटा अगर हम एग्जांपल लेंगे यहां पर अगर हम देखिए जिंक में, मैंने अगर हम पहले सिंपल वाली सिंपल एग्जांपल लेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर देखिए जिंक के पास क्या था पहले, ऑक्सीजन। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या है, जिंक के पास ऑक्सीजन है नहीं है। दैट मीन जिंक ने क्या किया, जिंक ने यहां पर ऑक्सीजन को लॉस किया। जब ऑक्सीजन इसने लॉस किया तो इसकी क्या हो गई, जिंक की क्या हो गई बेटा, जिंक की हो गई रिडक्शन, बिकॉज यहां पर इसने क्या किया, लॉस, इसने यहां पर ऑक्सीडेशन, इसने ऑक्सीजन को लॉस किया। अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, ये जो कार्बन था, कार्बन तो पहले अकेला था, अकेला अकेला, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में इसके साथ कौन आया, ऑक्सीजन आ गया। दैट मीन्स कार्बन को क्या हो गया ऐड, इसको हो गया ऐड ऑक्सीजन। तो कार्बन की क्या हो गई, कार्बन की हुई बेटा, कार्बन को होगी ऑक्सीडेशन। तो अगर हम देखेंगे यहां पर एक ही रिएक्शन में क्या हो गया, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई। इसी रिएक्शन को कहते हैं रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, हर किसी जिसमें ऑक्सीडेशन होगी उसमें रिडक्शन होनी ही होनी है। ठीक है बेटा, अगर हम देखेंगे इसके बाद दूसरी एग्जांपल, MnO2 plus 4 times HCl gives MnCl2 plus twice H2O plus Cl2। देखिए बेटा अगर हम यहाँ पर देखेंगे Mn, पहले Mn के पास क्या था, ऑक्सीजन। अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट में तो Mn के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसने लॉस किया, क्या किया इसने लॉस, इसने ऑक्सीजन को लॉस किया। तो हम कहेंगे बेटा, तो हम कहेंगे यहां पर ये जो Mn है, Mn को क्या हो गया, Mn की रिडक्शन हो गई, Mn की रिडक्शन हो गई।
और अगर हम देखेंगे अब H H H यहाँ पर HCl है, क्लोरीन, क्लोरीन के पास पहले H था लेकिन इसने लॉस किया, तो क्लो यहाँ पर अब देखिए प्रोडक्ट में क्लोरीन के पास कोई H नहीं है, दैट मीन्स क्लोरीन को क्या हो गया, इसने लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन को हो गई है ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, यहां पर अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आए तो हाइड्रोजन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो अब क्या समझा बेटा आपने, आपने देखा यहां पर एक ही रिएक्शन में फिर से एक एटम को ऑक्सीडेशन हो गई, दूसरे एटम को क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो ये वाली भी एग्जांपल किसकी एग्जांपल है, रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने अभी तक डिस्कस क्या किया, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिएक्शन रिडक्शन एंड व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। ये आया बेटा समझ आता है अभी तक। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियस हो, उन रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, redox reaction. And this was all about the redox reaction. Now let us move towards another topic, which is corrosion. बेटा पहले हम समझेंगे ये करोजन क्या होता है। आपने ये नाम अभी तक सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, करोजन करोजन करोजन, लेकिन आज हम देखेंगे ये करोजन एक्चुअल में क्या होता है। अगर हम डिफिनेशन की बात करेंगे, करोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल्स बाय गैस एंड वाटर वेपर्स present in the atmosphere due to the formation of certain components like oxide, sulfides, carbonate, etc. एक्चुअल में बेटा क्या होता है, करोजन में क्या होता है, अगर हमारे पास एक मेटल होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है या दूसरा कोई मेटल है, इसमें क्या होता है, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जब पड़ता है, यहां से ऑक्सीजन अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, ये क्या होता है, वहां पर रिएक्शन एक होती है, किस किस के दरमियान होती है, एक रिएक्शन होती है मेटल के दरमियान प्लस ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में और वाटर वेपर जो वहां पर मौजूद है, वहां पर जो क्या होता है, इनके दरमियान ये रिएक्शन होती है, ये क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फाइड्स बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं। इससे क्या होता है, डिटोरिएट होता है मेटल, डिटोरिएट होता है, दैट मीन्स यहाँ पर उस पे मतलब वो जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन नहीं रहते हैं, ये उसको खाता है, मेटल को क्या करता है, उससे ये ऊपर जो लेयर रहता है वो उड़ जाती है, उसको कहते हैं हम करोजन कहते हैं। तो करोजन समझ आया क्या होता है, करोजन इज स्लोली ईटिंग अप मेटल्स, किसकी वजह से हो रहा है, वहां पर एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन किस किस के बीच में होते हैं, वहां पर गैस, वाटर वेपर्स एंड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके वहां पर ऑक्साइड सल्फाइड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से मेटल डिटोरिएट होता है। ये क्या था, ये करोजन। नाउ अगर हम देखेंगे रस्ट, पहले तो हमने देखा करोजन, अब रस्ट क्या होता है, रस्ट भी करोजन होता है, लेकिन जब करोजन आयरन का होगा तो उस टाइम कहेंगे बेटा, उस टाइम कहेंगे हम उसको रस्ट। हमने क्या देखा पहले पहले क्या था हमारे पास, मेटल प्लस O2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते थे काम, ये क्या, यहां पर जब ये रिएक्शन होता था इनके बीच में, तो यहां पर क्या होता था, करोजन होता था। अब यहां पर इस मेटल की जगह जब होगा आयरन, उस वाले प्रोसेस को, वो स्पेशल प्रोसेस को हमने एक स्पेशल नाम दिया, उसको हमने नाम दिया रस्ट या रस्टिंग ऑफ आयरन, या उसको हम कहेंगे रस्टिंग। मतलब अगर आयरन को करोड़ होगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे बेटा रस्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, when iron comes in contact with the oxygen present in presence of moisture, a reddish brown coating is formed on the surface of iron which is called rust. आपने देखा होगा बेटा, अक्सर जब भी आपने अगर आप देखोगे कहीं बाहर पड़ा हुआ आयरन होता है, मतलब जिसके ऊपर कुछ पेंट वेंट नहीं किया होगा, उस पर कुछ आप हाथ लगाओगे तो आपको, आपके हाथ को कुछ लगेगी रेड कलर का, वो जो रेड कलर का जो आपको हाथ के लगेगी वही रस्ट होता है। एक्चुअली वहां क्या हुआ होता है, वहां पर वो रिएक्शन हुई होती है, केमिकल रिएक्शन हुई होती है, वो किस किस के बीच हुई होती है, वो एक आयरन के बीच में होती है, ऑक्सीजन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितना ज्यादा ऑक्सीजन है, और जो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वो कांटेक्ट में आती है इस आयरन के, वहां पर जब केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, वहां पर क्या फॉर्म होता है, वहां पर रस्ट फॉर्म होता है बेटा। समझ आया रस्ट क्या होता है, रस्ट हम कहेंगे करोजन ऑफ आयरन, जब आयरन करोड़ होगा उसको हम कहेंगे रस्टिंग। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी केमिकल रिएक्शन वहां पर इन्वॉल्व है, अगर हम देखेंगे यहां पर 4 टाइम्स Fe प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन प्लस 6 टाइम्स वाटर, यहां पर ये क्या बनाता है, FeOH
होल थ्राइस। ये जो है ना, यही क्या है यहाँ पर बेटा, यही रस्ट है, यही रस्ट है। जो आपको रेड कलर वहां पर दिखता है वो बेटा क्या होता है, वो रस्ट होता है। उसकी फॉर्मूला क्या है, FeOH होल थ्राइस। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट द रस्ट। देखो बेटा, अगर हम देखेंगे ना, ये रस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जाओ, अब देखो इससे पता है कितना नुकसान होता है, मतलब करोड़ का नुकसान होता है। इस ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब किसी मेटल पे ये जब आयरन पे लगती है ना, तो इसको खत्म कर देती है। उसकी जो क्वालिटी है उसको खत्म, मतलब वो फिर हम यूज नहीं कर सकते हैं वो, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो टोटल खराब हो चुकी होगी। तो हमें अब कुछ करना है, ये रस्ट हमें नहीं लगना चाहिए। हमें उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने हैं बेटा। तो अब हम देखेंगे हम इस रस्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं एक मेटल को इस रस्ट से। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इस बचा, तो हम डिस्कस करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे अब किसको, ये जो हमारे पास मेटल्स है रस्टिंग से, इनको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे वही हम डिस्कस करेंगे बेटा। पहला जो है, पहला हम प्रिवेंशन क्या कहते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन इन। अब बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है, बैरियर आपने देखा होगा, बैरियर मतलब हम कोई चीज, रुकावट, बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। हम कोई रुकावट डालेंगे बीच में, जिसकी वजह से हम रोकेंगे क्या, रस्टिंग रोकेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में हम जो मेन मेटल होता है ना बेटा, उसको हम कांटेक्ट नहीं होने देते, किसके साथ, मौत क्या है मेटल की, ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है, या कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम एक बैरियर लेते हैं, बैरियर बैरियर उस मेटल और जो हमारे पास अगर मेटल है, उस मेटल के और इन चीजों के, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक बैरियर खड़ा कर देते हैं। दैट मीन ये जो मेटल है, ये अब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहा इन चीजों के साथ, ना ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ना ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ, ना ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कौन कौन सा मेथड इसमें यूज करते हैं, अगर हम देखेंगे, हम करते हैं जो मेटल सरफेस है ना, आपने देखा होगा अक्सर, आप जहां पर भी आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल पुल देखे होंगे, उसमें जो लगे होते हैं आयरन के रॉड्स लगे, उन पे पेंट किया जा होता है। ठीक है, वो आपने कभी सोचा यहाँ पर इनको, इन पे क्या ये पेंट क्यों किया जाता है, कि ये जरूरी है, ये कि सजावट के लिए नहीं बेटा, वो खाली वो सजावट के लिए नहीं, वो खाली इसी चीज के लिए। हम क्या करते हैं वहां पर, ये जो कंटेक्ट, वो बैरियर है, वो एक्ट एज ए बैरियर करता है, जो हम पेंट लगाते हैं ऊपर से, वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर फिर जो मेटल होता है, आयरन होता है, कोई भी मेटल होता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है ऑक्सीजन, मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है बेटा, तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड इन द बैरियर प्रोटेक्शन। सेकंड मेथड क्या है, ये जो हम दूसरा काम भी करते हैं, आपने देखा होगा, आप कई जगह अगर आप साइकिल में भी देखोगे, आप ग्रीस लगाते हो, ग्रीस लगाते हैं या ऑयल डालते हैं, उससे भी क्या करते हैं, उससे भी हम क्या करते हैं, ये जो रस्टिंग है उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है बेटा, किससे, पहला मेथड क्या है, हम पेंट करते हैं, वो भी बैरियर एक्ट करता है। दूसरा मेथड क्या है, ऑयल या ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, और तीसरा फिर क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ आयरन with non-corroding metals like nickel, chromium, aluminium, etc. by the process of electroplating। तीसरा मेथड क्या यूज करते हैं हम, हमें क्या है, हमें जो मेन मेटल बचाना है, उसको छुपाना है, वहां पर कोई बैरियर लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ, हमारे पास मेटल्स है जो कि करोड नहीं होते हैं, जो करोड नहीं होते हैं, मतलब उनमें वो रिएक्ट नहीं करते हैं, किस किस के साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये तो तभी जाता है जब रिएक्ट करेगा, जब आयरन रिएक्ट करता है तभी जाके वहां पर ये होता है, रस्टिंग होती है। जब कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते हैं इनके साथ, ना ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करते हैं, ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं की मदद से हम उन्हीं की प्लेटिंग करते हैं ऊपर से। वो उस मेटल पे हमने, फॉर एग्जाम्पल आयरन पे हमने क्या लगाया, निकल की एक प्लेटिंग लगाई, ऊपर से एक सरफेस कोटिंग क्या लगाई, या निकल की लगाई, क्रोमियम की लगाई, एल्यूमिनियम की लगाई। तो उससे क्या होगा, कांटेक्ट में कौन आएगा, या तो निकल आएगा, या तो क्रोमियम आएगा, या तो एल्यूमिनियम आएगा, वो तो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आयरन है हमारा ये बच जाएगा। तो ये था क्या, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, नाउ चौथा मेथड, coating of iron surface with phosphate or other chemicals gives protection from air and moisture। हम क्या करते हैं, हम आयरन जो सरफेस होती है
उसको क्या करते हैं, ऊपर से कोटिंग करते हैं, किसकी, फॉस्फेट की या बाकी केमिकल्स की, जो क्या है, जो प्रोटेक्ट करते हैं इसको किससे, एयर से और मॉइस्चर से। ठीक है बेटा, ये था पहला प्रिवेंशन मेजर, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये बैरियर प्रोटेक्शन मेथड था, इससे हम बचाते हैं रस्टिंग को, मतलब आयरन को बचाते हैं रस्टिंग से। तो लेट अस टू मोर द सेकंड मेथड क्या है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स कवरिंग द आयरन सरफेस विद अ लेयर ऑफ मेटल दैट इज मोर एक्टिव, that is electropositive than iron. So the more active metal will lose electron, not iron. When zinc is coated with on the iron surface, the process is called galvanization. अब देखिए बेटा, इस वाले सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या करते हैं हम, हमारे पास आयरन है, ठीक है, ये आयरन है हमारे पास, आयरन है, तो आयरन है, हम क्या करते हैं, हम उस पर एक लेयर चढ़ाते हैं, किसकी लेयर चढ़ाते हैं, जो मेटल इससे ज्यादा एक्टिव है। हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है, वो मेटल जो इससे ज्यादा एक्टिव है, दैट मीन वो रिएक्ट उससे ज्यादा करता है, वो उसी की प्लेटिंग करेंगे हम ऊपर से। उससे क्या होगा, यहां से जब ऑक्सीजन आएगा या एयर आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड वाटर जब आएगा यहां से, वो रिएक्शन करेंगे, लेकिन किसके साथ, जो हमने उसके ऊपर रखा है, जिसकी कोटिंग की है हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम दूसरा मेटल हम उसके ऊपर कोट कर रहे हैं, ताकि वो जो दूसरा मेटल है वो रिएक्ट करे, और जो हमारा मेन मेटल है आयरन है वो बच जाए। और अगर हम आयरन की कोटिंग को आयरन को हम जिंक से कोटिंग करेंगे, तो उस वाले वो स्पेशल प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। यहां पर मैंने पॉइंट लिखा है, when zinc is coated on the iron surface the process is called galvanization। जब हम जिंक की कोटिंग लगाते हैं आयरन पे, तो उस वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, यहां तक समझ आया कि दो मेथड हमने पढ़े, रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर मेथड व्हिच इज यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। अब हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस है, मतलब जो एंटी रस्ट है, जिन पे रस्ट, जिनकी वजह से रस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अल्काइल फॉस्फेट एंड अल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन, इनका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। इसी अल्कलाइन नेचर की वजह से ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये जो फॉस्फेट्स है, ये प्रोवाइड करते हैं एक थिक फिल्म, किसपे, इनसॉल्युबल आयरन फॉस्फेट, जो प्रोटेक्ट करता है आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। एंड दिस वाज द थर्ड प्रोटेक्टिव मेजर टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। ठीक है बेटा, समझ आया। आओ अब देखिए, अब लास्ट जो टॉपिक बचा है वो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, ये जो टर्म रेंसिडिटी मींस क्या है, कंडीशन इन विच फूड हैज बिकम अनडिजायरेबल। आपने देखा होगा कि कभी कभार हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि इसमें ये जो फूड है खराब हुआ है, इसमें स्मेल ठीक नहीं आ रही, गंदी स्मेल आ रही है, और इसका टेस्ट भी वैसा नहीं है। अगर हम देखेंगे, ये भी हम इसी यही जो प्रोसेस है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड जो है खराब हुआ होता है, उसकी स्मेल भी नहीं गंदी होती है, और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हुआ होता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं हम रेंसिडिटी है, इसी को कहते हैं हम रेंसिडिटी। इट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ऑयल्स। इसको हम यूज करते हैं कि डिस्क्राइब करने में कि ऑक्सीजन कंटेंट ऑयल में क्या है। ठीक है, इट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ऑक्सीजन डैमेज इन फूड। ऑक्सीजन ने कितना डैमेज किया फूड को, उसको भी हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। When oxygen molecules interact with the oil and food, the normal structure of the food is disturbed, resulting in the change in odor and taste, and it is not recommended for consumption। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो ऑयल या फूड के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है फूड का, वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है। उससे क्या होता है, उससे जो चेंज इन ऑर्डर होता है, स्मेल चेंज होती है, और जो टेस्ट है वो भी खराब होता है, फिर हम वो फेंक ही देते हैं वो खाना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अगर हम एग्जांपल लेंगे, जब आप चिप्स पैकेट अगर आपके पास होता है, जब आप खाते हो उस टाइम तो ठीक होता है। अगर आप रखोगे खोल के चिप्स पैकेट को यहाँ पर रखोगे साइड में, ठीक है, फिर 2-3 घंटे के बाद आओगे वो खाओगे, नरम नरम हुआ होता है ना,
उसमें वो मज़ा नहीं होता है ना, वही है ना, उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ होता है और टेस्ट भी चेंज हुआ होता है। वही उसमें क्या हुई होती है, उसमें भी रेंसिडिटी होती है। दिस वाज़ all about the rancidity and let us revise what we have discussed in this lecture. We have discussed first of all we have discussed what is oxidation, and then we have discussed what is reduction, and then after we have discussed what is redox, what are redox reaction, and after that we have discussed what is corrosion. उसके बाद हमने देखा what is rusting and preventive measures for rusting, and in the last we have seen the rancidity. And this was all about today's lecture. Thank you for watching our channel Coastal Scientist. Please share this video among your friends. Thank you. Have a nice day.